चल, रात होने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है इस जंगल में। बस 2 मिनट रुक जा, अभी निशाना लगाता हूँ। फल गिरेगा तो दोनों मिलकर खाएंगे ना। चल। नहीं आना चाहिए था।
शिवा, इधर देखो, क्या हो गया? क्या बात हो गई? हाँ, माँ, वो आदमी। कौन आदमी? हाँ, कहाँ है आदमी? किस आदमी की बात कर रहा बेटा? माँ, उस आदमी ने मेरी तरफ एक आग का गोला फेंका और मुझे ऐसा लगा कि मैं जल गया हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ। अरे ये क्या हो गया बेटा तुझे? रुक, मैं तेरे लिए लेप लाती हूँ। हाँ, नहीं माँ, रुक जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं रहा कि वो क्या रहा है। अब बेटा, मुझे शुरू से बता, क्या हुआ? किस आदमी की बात कर रहा है? हाँ, बता मुझे। पता नहीं माँ, उसका सर कटा हुआ था। सर था, मतलब सर कटा हुआ था, लेकिन सर था। सर कटा शैतान, जिसका सर है भी और नहीं भी। क्या हुआ माँ? क्या वो सर कटा शैतान सचमुच है? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो तो वैसे भी मैंने तुझे मना किया है ना, तू जंगलों से, सुनसान रास्तों से मत जाया कर। अब तू देख क्या हो रहा है, अब वही सब तेरे सपनों में आ रहा है ना। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ है, तू सिर्फ सपना देखा है, ठीक है? तो डर मत, अब तू आराम से सो जा। अच्छा, सो जा। ने तो सपना देखा था, पर चलने का निशान तो सच में है। कहीं वो सरकटा शैतान वापस तो नहीं आ गया? हे भगवान, सरकटा शैतान मेरे बेटे के सपनों में क्यों दिखा? इस शैतान का खौफ तो पूरे गांव भर में फैला हुआ है। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं है। उसकी रक्षा कर। पंडित जी, आज के इस हवन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए ठकुराइन जी। बहन जी कह रहे थे इस हवन में कोई कमी नहीं रहेगी। पर महंत जी हैं कहाँ? तो महंत जी, आप भी इन गांव वालों की तरह ये मानते हैं कि उन 7 लोगों के गायब होने के पीछे किसी रूह का हाथ है? लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्षमा कीजिएगा महंत जी, लेकिन आप ही सोचिए, कोई रूह ऐसा काम कैसे कर सकती है? बड़े ठाकुर, रूह की अपनी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, पर कभी कभी रूहें भटक जाती हैं और अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए इंसानों के बीच आती है। और भटक के क्या वो केवल ज्ञानी और संत लोगों को ही अपना निशाना बनाती है? और आप तो अच्छे से जानते हैं महंत जी, जो लोग गायब हुए वो सब के सब या तो संत थे या फिर ज्ञानी। इसका जवाब तो उचित समय पर ही मिल सकता है, पर एक बात मैं अवश्य कह सकता हूं कि बुरी आत्मा तो होती ही है, पर जब उसका प्रभाव इंसानी समाज पर पड़ता है तब ऐसा ही कुछ होता है, जैसा हम अभी इस गांव में अनुभव कर रहे हैं।
क्षमा कीजिएगा महंत जी, लेकिन मैं अब भी आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। मैं ये हवन इन गांव वालों के मन से उस रूह का डर मिटाने के लिए करवा रहा हूं। अब ये डर मिटेगा या नहीं, ये तो हवन पूरा होने के पश्चात ही पता चलेगा। चल इधर आ। क्या कर रहा है? माँ मैं अंदर से लड्डू लेकर आऊं? नहीं बेटा, हम मंदिर में अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों माँ, हम मंदिर में क्यों नहीं जा सकते? भगवान तो सबके होते हैं। मैं अभी लड्डू लेकर आता हूँ। नहीं बुधवा, सुन मेरी बात सुन बेटा, हम अंदर नहीं जा सकते हैं बेटा। पर क्यों माँ? बेटा ये गांव ठाकुरों का है और हम लोग क्या माँ? बेटा तू भी बहुत छोटा है, तुझे ये बातें नहीं समझ आएंगी। पर माँ मुझे लड्डू बहुत पसंद है, मुझे लड्डू खाना है। बेटा आप अंदर नहीं आ पाए, इसलिए भगवान ने लड्डू लेकर मुझे खुद आपके पास भिजवा दिया। ये लो प्रसाद। आप बहुत अच्छे हैं लड्डू वाले पंडित जी। मैं रोज यहाँ आ सकता हूँ लड्डू लेने के लिए आपसे? बेटा सयाने लोगों के आगे इतना बात नहीं करते, चुप रहो। कोई बात नहीं, बच्चा है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम रोज आ सकते हो लड्डू लेने। पंडित जी एक बात पूछनी थी। पूछो। वो सरकटा शैतान उस शैतान का आतंक खत्म तो हो जाएगा ना? ये तो समय ही बताएगा। इस बच्चे का ख्याल रखना। जी प्रणाम पंडित जी। पंडित जी को प्रणाम करो बेटा। क्या बात है, बिना दस्तक के दरवाजा खोल दिया। कहाँ रह गए थे आप? डर के मारे मेरी जान निकली जा रही थी। जानते हैं ना ग्रह नक्षत्रों की क्या दशा चल रही है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है, ये सब वहम है। जिसका सर कट चुका है वो कभी वापस आया है क्या? वो तो बस गांव वालों की तसल्ली के लिए मैंने हवन कर दिया। अगर आपकी बात सच है तो उन लोगों का क्या जो ग्रह नक्षत्रों की इस दिशा के चलते अचानक से गायब होने लगे हैं? मैं जानती हूँ झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे, और वो महंत जी भी कुछ छुपा रहे हैं। कौन सी दशा, कौन से नक्षत्र? देखो तुम खामखा चिंता कर रही हो, मुझे सुबह मंदिर जल्दी जाना है, सो जाओ। सच बताइए, कौन है वो सरकटा आदमी? सो जाओ।
को भिक्षा चाहिए। पंडिताइन, पंडिताइन, तो तुम ये कहना चाहती हो कि एक सर कटा हुआ आदमी जिसका नाम तमस था वो तुम्हारे पति का सर काट कर ले गया? पंडिताइन प्रीता भी अब कहानी बुनने लगी है। ये सच है, सच है, वो तमस ही था और उसने भिक्षा में मुझसे मेरे पति का सर मांगा। बहन जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते आप इन लोगों को कि आज 100 साल बाद फिर ग्रह नक्षत्रों की वही दशा आई है जिसमें तमस 10 सरों की आहुति देकर अपना कटा हुआ सर अपने धड़ से जोड़ना चाहता है और अमर होना चाहता है। कुछ बोलिए इससे पहले बहुत देर हो जाए। बेटी, तमस का सर कटे 100 साल हो चुके हैं। हमारे पूर्वजों ने उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी थी। फिर तमस वापस कैसे आ सकता है? मैं तो कहती हूँ
ये तमस वाली अफवाह इन गांव वालों के दिमाग की ही उपज है, क्योंकि हम इन्हें अब मंदिर नहीं आने देते, अपने खेत खलियान में काम नहीं करने देते, इसीलिए ये हमें मारने निकले हैं। ये सच नहीं है साध्वी जी। जिस पेड़ ने हमें आसरा दिया, भला हम उसे क्यों काटेंगे? मानते हैं हम इस गांव के नहीं हैं, हमारे अधिकार नहीं हैं, लेकिन पुरानी बातों को आड़ में लेकर हम ब्राह्मण और साधुओं को मारे, इतने भी गिरे हुए नहीं हैं हम। तुम चुप रहो, हमारा कोई अधिकार नहीं है इस मामले में बोलने का। ऊपर से इस पंडिताइन ने तमस का नाम ले लेकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैं पूछता हूँ आखिर हो क्या रहा है इस गांव में? ठाकुर साहब ये सच है। तमस बेटा, माँ मुझे बोलने दो। तमस अभी भी जिंदा है। वो अपनी गुफा में शैतान को इंसानों की बलि चढ़ाता है। मैंने उसकी गुफा में इंसानों के कटे हुए सर देखे हैं। इस बच्चे को ये सब कैसे मालूम है? इतना ज्ञानी है, मान सकता हूँ, अरे बच्चा इसे गुफा के बारे में कैसे मालूम चला? कमला, एक तो तेरा बेटा हमारे बाग से आम चुराता है और अब ये बातें भी बनाने लग गया है। संभालो इसे, वरना इस गांव से तुम्हारा हुक्का पानी छिन जाएगा। बस ठाकुर साहब, तमस 7 सर ले जा चुका है और बाकी 3 सर लेने वो इस गांव में वापस दोबारा जरूर आएगा। और आप महंत जी सच छुपाना चाहते हैं? छुपाइए, लेकिन तमस वापस जरूर आएगा। बुधवा से ऐसा क्या काम था जो आप मंदिर से हमें अपने घर ले आई? बुधवा ने मंदिर में जो भी कहा वो सच है। 100 साल बाद ग्रह नक्षत्रों की इस दशा में तमस 10 ज्ञानी और पवित्र आत्माओं की बलि देकर अमर होना चाहता है। इसीलिए वो मेरे पति का सर काट के ले गया। इससे पहले कि वो एक और निर्दोष की बलि चढ़ाए, हमें उसे रोकना होगा कमला। भला कोई 100 साल बाद कैसे जिंदा हो सकता है चाची? मैं बताती हूँ। तमस की कहानी 100 साल पुरानी है। वो खुद को हासिल करने के लिए तब तक सर काटता रहेगा जब तक उसका सर उसके धड़ से जुड़ नहीं जाता। तमस ये सब खुद को जिंदा करने के लिए कर रहा है और अभी भी वो किसी का सर काटने ही निकला होगा। 8वां सर। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोग का समय हो रहा है।
लेकिन तुम हो कौन और तुम इस तमस की कहानी के बारे में कैसे जानती हो? जो लोग मर रहे हैं उन्हीं के वंशजों ने 100 साल पहले तमस को अमर होने से रोका था। और बुधवा का सपना सपना नहीं, हकीकत था। सच जानने की और उसका सामना करने की हिम्मत रखते हो तुम बुधवा? हाँ, मेरी गुलेल मेरे पास है ना। चुप कर, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। बच्चा है वो। सोच लो, बुधवा इस कहानी का अहम हिस्सा है। इससे पहले कि मैं तमस के बारे में और कुछ बताऊं, क्या मैं आपके पति की तस्वीर देख सकती हूँ? हाँ, मैं लाती हूँ। मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। दरअसल ये घर मेरे लिए भी अनजान है। पंडिताइन बस आती होंगी, वो आपको दे देंगी। माँ, दे दो ना पानी। मैं देखती हूँ। छोड़ो मुझे, जाने दो। छोड़ो, जाने दो मुझे। माँ, माँ बचाओ। छोड़ो। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ मारने लाई हो। मैं तुझे मारने नहीं, कुछ दिखाने लाई हूँ। क्या? 100 साल पहले तमस और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तमस ने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके मुझे ही मारने की कोशिश की। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जिससे मैंने ज्ञान लिया है। हाँ, नहीं रहा मैं वो इंसान। मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए मैं कोई भी सीमा तक जा सकता हूँ, किसी की भी बलि दे सकता हूँ। अगर तुम मेरी जान किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं खुशी खुशी अपने आप को सौंप देती, लेकिन तुम शैतानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो। ये मुझे स्वीकार नहीं। मुझे माफ कर देना दामिनी, तुम शैतान को मेरी तरफ से 10 सुइयां होती हो।
उसे मिलकर उसी कमरे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं उस कमरे में जाऊं कैसे? तुम जानते हो ये चक्र क्या है? ये काल चक्र का पहिया हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। उन्होंने ही तमस को खत्म किया था और उन्होंने ही बताया था कि आने वाले समय में जब तमस वापस आएगा तो कोई ऐसा होगा जो इस काल चक्र को घुमाने में सक्षम होगा, वही तमस को खत्म कर सकता है। भला मैं कैसे तमस को खत्म कर सकता हूँ? तुम्हारी अंतरात्मा बहुत पवित्र है। तुम किसी संत से कम नहीं हो। तुम ही तमस को खत्म कर सकते हो, मुझे तमस से बचा सकते हो। वो जो 10वां सर तमस को चाहिए, वो सर मेरा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मोहन जी, मैं क्या जवाब दूं आपको? बुधवा बच्चा है मोहन जी, वो आपकी जान कैसे बचाएगा? जब तमस आएगा उपाय भी आ जाएगा। महंत जी ठीक कह रहे हैं कमला, तुम्हें बुधवा को इस नेक काम के लिए जाने ही देना होगा। यूं समझो माता की यही मर्जी है। माँ मुझे जाने दो, मैं महंत जी को कुछ नहीं होने दूंगा। और जब भोलेनाथ साथ है, माँ साथ है, तो शैतान से कैसा डर? चले महंत जी। जय माता दी, जय माता दी। चल के आ गया मान। अब तेरी बलि के साथ मेरा संघर्ष भी खत्म हो जाएगा और मेरी वापसी के साथ इस पूरे गांव की बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। ये
बच्चा तो मेरे किसी काम का नहीं है, पर अब आ ही गया है तो मारा ही जाएगा। भोलेनाथ और मेरी माँ मेरे साथ हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये लो। ये पत्थर मैंने अपनी विद्या से अभिमंत्रित किया है। इसके सही उपयोग का समय आ गया है। इसे लो और तमस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। दामिनी, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। यही न्याय है तमस। मुझे अफसोस है कि कभी मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है बुधवा। ये पत्थर लो और तमस को खत्म करो। और याद रखना, इस बार निशाना सीधे तमस के सिर पर। लो बुधवा, देर मत कर। बुधवा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हम सब के प्राण वापस लौट आए। और मैं तुमसे माफी मांगता हूं अपने बुरे व्यवहार के लिए। लेकिन मैं एक वादा करता हूं, आज से हम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। इस दुनिया में छोटा बड़ा, मांगने वाला, आसरा देने वाला कोई नहीं होता। इंसान वही होता है जिसकी रूह साफ हो। बड़ा वही होता है जो निडर हो। पंडित जी, आप ऐसे ही खड़े रहेंगे, बच्चे का मुंह मीठा कराएंगे? जी जरूर। लो। मैं एक लड्डू नहीं खाऊंगा, सारे लड्डू खाऊंगा।